आज मैं आपको एक ऐसी शादी के बारे में बता रहा हूँ जिसको मैंने अटेंड किया। और ये एक अनोखी शादी थी मेरे लिए। तो हम सबसे पहले अपने दोस्त के घर गए। वहाँ से शाम को चले सभी बाराती बनकर। 30-40 किलोमीटर पे लड़की वालों को गांव था। गांव में ही शादी थी, उनके घर में ही टेंट लगा हुआ था। तो जैसे हम गांव पहुँचे तो गांव में जब एंट्री हो रही है तो क्या किया इन्होंने, सभी ने वहाँ पे गाड़ियाँ रोकी, डोल निकाला और डोल के ऊपर नाच रहे हैं। और के साथ क्या हो रहा है, पटाखे चल रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं। तो मुझे लगा कि पास में ही क्या होगा, लड़की वालों का क्या होगा, घर होगा जैसे वो कर रहे थे। तो आधा घंटा तो वो नाचे वहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ, ढोलों ने अंदर डाला गाड़ी में, सभी बाराती अंदर बैठे और वहाँ से चले। आगे एक मोड़ आया, मोड़ पे जाके फिर उन्होंने गाड़ियाँ रोक ली, फिर उतरे। मुझे लगा कि घर आ गया शायद, लेकिन ये मेरा वहम था, क्योंकि एक्चुअल में वही सीन दोबारा हुआ। डोल उन्होंने बाहर निकाला, पटाखे फोड़े, डोल के ऊपर सभी नाच रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ऐसी कौन सी शादी होती है। मेरे साथ तो दूसरे फ्रेंड भी थे, उनको भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमें ये थोड़ी पता था कि उसका घर कहाँ है, भाभी का। तो 10 मिनट वो वहाँ पे नाचे, डोल अंदर डाला, सभी बाराती बैठे और वहाँ से कार स्टार्ट की, फिर चले। हम उनके फिर पीछे पीछे चल रहे हैं। आगे एक और मोड़ आया, मोड़ पे फिर उतरे वो, ढोल निकाला, ढोल पे सभी नाच रहे हैं। अब तो मुझे लगा कि शायद घर आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पे फिर वो आधा घंटा नाची। आगे एक चौथा मोड़ आया, वहाँ पे फिर गाड़ियाँ रोक ली। अब मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी भाई। मुझे लगा था कि शादी ऐसी ही चलने वाली है, मोड़ पे मुड़ाएंगे, ये ढोल निकालेंगे, ढोल पे नाचेंगे और फिर अंतर ढोल। लेकिन वहाँ पे वो सारी गाड़ियाँ रुकी, उन्होंने थोड़ी साइड में लगाई, अब डोल निकाला, फिर नाच रही हैं उसको। तो हमें लगा कि शायद अभी तो घर आ गया होगा, जो कि गाड़ियाँ साइड लगा रहे हैं। और एक्चुअल में वो घर आ भी गया था। फोर्थ मोड जो था, वहाँ से सामने रात को टेंट की लाइटें वगैरह वो नज़र आ रही थी। 7 से 800 मीटर, 7 से 800 मीटर की क्या होगी डिस्टेंस होगी वहाँ से। तो मुझे लगा बस अब तो हम एंट्री करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। फिल्म तो अब स्टार्ट होने वाली थी, क्योंकि पहले ट्रेलर था। तो ढोल जैसे ही निकाला उन्होंने, दूल्हे की गाड़ी के आगे सभी दोस्त उसके नाच रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नाचने के लिए इनको ये जगह मिली है, गली में इतनी मिट्टी, और मिट्टी के ऊपर, ढोल के ऊपर वो नाचेंगे तो मिट्टी उड़ेगी भी। उन्होंने भाई सारे जो कोट पैंट पहने हुए हैं, किसी ने ब्लैक किसी ने ब्लू, सारी उनकी जो पैंट शर्ट है वो ख़राब हो रही है मिट्टी के उड़ने से। उधर से दोस्त हमारा हमारी तरफ देख रहा है, वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम नहीं नाच रहे। तो हमने सोचा चलो हम भी नाच लेते हैं, 10 मिनट होंगे हम लगा लेते हैं ठुमके। तो हमने ढोल के ऊपर हम भी नाचना स्टार्ट किया। तो 10-15 मिनट तो हम नाचे। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स से पूछा कि आगे नहीं जाने वाले क्या, यहीं पे नाचने वाले हैं। पता उनको भी नहीं था। तो जैसे तैसे 1 घंटा मैंने उनको देखा, क्योंकि 1 घंटे से वो वहीं पे नाच रहे हैं। दूल्हे के जो फ्रेंड हैं वो उसको आगे जाने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं नाचेंगे तो हम यहीं पे नाचेंगे। अब ढोल वाला आगे बढ़ने जा रहा है, उसको दोबारा खींच के पीछे लेके आ रहे हैं कि यहीं पे बजाना है तूने और यहीं पे हमने नाचना है। अब दूल्हा है जो है वो अंदर बैठा हुआ है कार के। तो हमने जैसे तैसे घंटा देखा उसको, हमें तो लगने लगी भूख। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला ऐसे करते हैं, हम चलते हैं अंदर, वहाँ पे खा पी के हम आ जाएंगे। जैसे ही हम खा पिएंगे तब तक ये दूल्हा अंदर आ जाएगा और हमारा वो स्टार्ट है काम। तो हमने क्या किया, अंदर गए हमने अच्छे से सारा खाना पीना खाया। हमें वहाँ पे
आधा घंटा लग गया, खा पी कर अच्छे से वहाँ पे कुछ टाइम बैठे भी हम। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गया जहाँ पे दूल्हा दुल्हन ने बैठना था, वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि वो अभी तक आ ही नहीं किया। तो हम मेन गेट पे गए। तो मेन गेट पे आने के बाद क्या हुआ, जहाँ पे हम उसको छोड़ के गए थे, नीम के पास गली में क्या था, एक नीम था। तो नीम से पीछे गाड़ी खड़ी हुई थी जब वहाँ पे हम उसको छोड़ के गए थे। मज़े की बात क्या थी कि जैसे हमने उसको बाहर देखा आकर, तो उसकी गाड़ी के जो फ्रंट टायर हैं, सिर्फ उसने उस नीम को क्रॉस किया। पीछे की गाड़ी के जो टायर है ना, वो भी उसको क्रॉस नहीं किया। मतलब इतना टाइम से वो गली में नाच रही हैं। मैंने सोचा यार ये क्या शादी क्या है, ये कौन सी शादी है कि सामने सारा प्रोग्राम चल रहा है, डीजे वहाँ पे लगे हुए हैं, खाने पीने का सारा प्रोग्राम है, और ये गली में नाच रहे हैं ढोल पर मिट्टी उछालते हुए। कमाल है ऐसी शादी। तो फिर मैंने क्या किया, मैं अपने फ्रेंड के पास गया जिसकी शादी थी। तो मैंने उससे पूछा कि तेरे फेरे भी यहीं होने वाले? तो मुझ पे वो हंस रहा है। मुझे पता क्या बोल रहा है कि हमारे तो ऐसा होता है कि 4 से 5 घंटे गली में ही नाचते हैं, मेरा तो कम हुआ है। तो मैंने उसको बोला, जिस हिसाब से तेरी गाड़ी चल रही है, तेरे भी 4 से 5 घंटे ही जाने वाले हैं। तो वो मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, दोस्त मेरी तरफ देख रहे हैं। अब डोल वाला आगे जा रहा है, उसको पकड़ के दोबारा पीछे लेके आ रहे हैं, बढ़ने नहीं दे रही आगे। तो जैसे तैसे 3-4 घंटे वो वहाँ पे नाची गली में। वो मेन गेट पे आ पहुँचे, दूल्हा पहुँच गया, दूल्हा उतर गया। अब वहाँ से जो रिबन काटना है वो 10 मीटर की डिस्टेंस पे। अब रिबन काटने से पहले दोस्त फिर स्टार्ट हो गए, उसके आगे आके फिर खड़े हो रहे हैं। डोल आ रहा है, डोल के ऊपर नाच रहे हैं, आगे नहीं जाने दे रहे उस दूल्हे को। अब दूल्हे को आ गया गुस्सा, उसके फेस के एक्सप्रेशन मैंने देखे अपने दोस्त के। अब इतना टाइम से वो वेट कर रहा है अपनी दुल्हन का, अब सामने बिल्कुल पास में है, अगर अब उसको रोक के रखेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही नहीं। तो उसका फेस एक्सप्रेशन जैसे ही बदला तो दोस्त को भी समझ में आ गया। तो दोस्त ने थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया उसको, और जैसे तैसे थोड़ा सा आगे बढ़े 5 मीटर पे। अब दूसरा दोस्त आ गया, एक और जो थोड़ा टुन होकर आ गया, अब उसको वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो रात का टाइम हो गया, 1 बज गए। तो मैंने अपने दोस्त के लिए जो गिफ्ट लिया था, मैंने उसको वहीं पे पकड़ाया और मैंने बोला कि हम तो जा रहे हैं भाई। सोचा तो ये था कि भाभी जी के दर्शन करके जाएंगे, आपके साथ पिक्चर्स वगैरह लेंगे, लेकिन जिस हिसाब से तेरी शादी चल रही है उस हिसाब से हमें लगता है कि हमारी शादी भी हो जाएगी। जिस हिसाब से तू अपने मंडप पे जा रहा है, उस हिसाब से हमें लगता है कि हमारी शादी हो जाएगी और हमारे बच्चे भी हो जाएंगे, जितना लेट तू चल रहा है। तो उसको हमने गिफ्ट वहाँ पे दिया और हम वापस आ गए। एक हमने वहाँ पे एक दोस्त छोड़ दिया जो कि उसके साथ ही रहने वाला था, और उसको हमने बोला कि ऐसे करना, भाभी जी की पिक्चर भेज देना हमें, और हम वहाँ से आ गए। तो ऐसी शादी थी कि जहाँ पे सारे जो हैं वो गली में नाच रहे हैं ढोल के ऊपर, डीजे भी नहीं है। चलो डीजे होता तो भी अच्छा लगता कि नाच रहे हैं ढोल के ऊपर मिट्टी में। कमाल है यार। चलो, ये एक मैंने शादी जो अटेंड की उसके बारे में था। अगर कोई और भी हो तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। ओके बाय।